नमस्कार, मैं चिंटू शेख, ऑल इंडिया बायोडीजल एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में अन्न नागरिक गिराहक संरक्षण मंत्रालय में जो हमारी प्रस्ताव फाइल्स हैं, जो हमारे बायोडीजल रिटेल आउटलेट पंप्स को परमिशन देने के लिए जो फाइल्स है और किस तरीके से अन्न नागरिक गिराहक संरक्षण मंत्रालय के कुछ लोग जानबूझकर कोई दबाव के नीचे, कोई फेवर के नीचे या जानबूझकर सौतेला व्यवहार हमारे बायोडीजल के ऊपर कर रहे हैं, जो कि ऑथराइज बायोडीजल धारक है, जो हमारे मेंबर्स हैं। हमने लगातार बायोडीजल पॉलिसी महाराष्ट्र में लागू करने के लिए याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश देने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बायोडीजल पॉलिसी महाराष्ट्र में लागू की। उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अन्न नागरिक पुरवठा को बहुत सारे डीएसओ ने परमिशन देने के बावजूद उन्होंने अब तक परमिशन नहीं दी। हमें 25 फरवरी 2022 को लेटर मिला है। ये लेटर हमें प्राप्त हुआ 14 मार्च को 2022 को। हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी कि रिटेल पंपों को धारकों को परमिशन मिले, उसके आधार पर हमने ये लेटर प्राप्त हुआ। हमारे वकील को ये लेटर प्राप्त हुआ है। ये लेटर साइनिंग अथॉरिटी है सुरेश रेडेकर साहब, अवर सचिव, अन्न नागरिक पुरवठा गिराहक संरक्षण मंत्रालय। उसमें लिखा हुआ है कि उनके पास जो 14 फाइलें आई हैं उसमें एक भी फाइल पूरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएसओ की परवानगी ना हरकत प्रमाण पत्र उसमें नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, श्री हरि बायोडीजल नंदुरबार, उनके सब परमिशन प्राप्त है। 2021 के अक्टूबर महीने में प्राप्त है, मगर अब तक आपने परमिशन नहीं दी। उसके बाद एक सवाल उन्होंने उठाया है कि जो बायोडीजल पुरवठादार, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको अन्य राज्यों से, गुजरात और राजस्थान की जो कंपनियां हैं, उनके पास कौन से लाइसेंस है, उसकी परमिशन मिली नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के और गुजरात सरकार के जो बायोडीजल की जो परमिशन लगती है वो सब उनके पास है। उन्होंने वो दी भी है, मगर आपको अभी तक परमिशन देनी नहीं थी, इसलिए आपने ये पत्र लिखा है कि वो परमिशन हम कैसे तपासे। तो मैं बोलना चाहता हूँ, राजस्थान और गुजरात कोई पाकिस्तान में या बांग्लादेश में नहीं है, कोई दूसरे देश में नहीं है, अपने ही देश की एक राज्य है जिनके पास से पूरे परमिशन हासिल है और वहाँ से हम ला सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने हमें पूछा है कि जिस तरीके से बायोडीजल मैन्युफैक्चरर, उत्पादक, साठौनादार जो रॉ मटेरियल लाएंगे, वो रॉ मटेरियल के ना हरकत प्रमाण पत्र चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि रुको, रिपर्पज यूज कुकिंग ऑयल का जो FSSAI से प्रमाणित है, वो भी सर्टिफिकेट आपको हमने सादर किए हैं, मगर आपको परमिशन देनी नहीं है, इसलिए आपने ये टालमटाल का लेटर लिखा हुआ है। हमें कल बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं कि हमारे हाथ में एक लेटर प्राप्त हुआ है जो कि हमें मिला। ये अन्न नागरिक पुरवठा गिराहक संरक्षण मंत्रालय ने केंद्र मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखा हुआ है। ये 27 जनवरी का लेटर है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि कैमरा से ज़्यादा आगे आके दिखाइए। और इसके ऊपर जो साइनिंग अथॉरिटी है वो विजय वाघमारे सेक्रेटरी है, और जिनके ऊपर जांच के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि ऐसे अधिकारी को, जिसको केंद्र सरकार के पॉलिसी के बारे में दिक्कत हो, देश की उन्नति के बारे में, देश के किसानों को, देश की जनता को रोजगार देने के बारे में हो, बायोडीजल के हक के बारे में हो, ऐसे अधिकारी को जो कि बायोडीजल के ऊपर सौतेला व्यवहार कर रहा है, उसके ऊपर जांच बैठाई जाए, उसको ताबड़तोड़ टर्मिनेट किया जाए और उसको टर्मिनेट करके एक हाई लेवल इंक्वायरी उनके ऊपर गठित की जाए कि उन्होंने क्यों, किसके दबाव के नीचे काम करते हुए उन्होंने ये परमिशन नहीं दी। इस लेटर के अंदर लिखा गया है देयर आर नंबरस बायोडीजल आउटलेट। अरे अब तक आपने एक भी परवानगी नहीं दी, परमिशन नहीं दी, तो ये नंबरस आउटलेट आए कहाँ से महाराष्ट्र में? उन्होंने लिखा गया है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे अवैध रूप से बायोडीजल ऑपरेट हो रहे हैं। तो आपकी होम डिपार्टमेंट, आपका कायदा कानून क्या कर रहा है? हाथ में चूड़ी डाल के बैठे हो क्या? उन पे कार्रवाई करो। लगातार ऑल इंडिया बायोडीजल के लोगों ने आपको खबर दी, आपके खुद डीएसओ, आपके कलेक्टर भ्रष्ट है, उनको अपने विभाग में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम, तो हमें बंबई में बैठ के मालूम पड़ा। कैसे मालूम पड़ा? इसमें लिखा गया है
कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है और केंद्र को खास करके कितना नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान आपकी वजह से हो रहा है। आपके लोग उन बेकायदेशीर बायोडीजल पंप्स को, जो कि झूठे बायोडीजल है, जो अधिकृत बायोडीजल को आपने परवानगी नहीं दी, तो ऐसे परमिशंस आपने पंप्स को कहाँ से दी। दूसरी बात, इसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पंप शुरू हो। तो आपकी कोशिश क्या है? आप हाथ पे हाथ लिए बैठे हो। हम जब आपके कार्यालय में जाते हो तो आप बोलते हो नॉट इंटरेस्टेड, हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप सरकारी नौकर हो, हम जब टैक्स भरेंगे तो आपको तनख्वाह निकलेगी। बाहर से कहाँ से आपको पैसा आता है वो हमें नहीं पता। आपने लिखा है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी आपको नामंजूर है, तो आपने पॉलिसी महाराष्ट्र में गठन क्यों की, बनाई क्यों? और आप जब तक परमिशन, केंद्र सरकार की 30/4/2019 की पॉलिसी जब तक बदलाव नहीं होता तब तक आप परमिशन नहीं दोगे। तो मिस्टर, आप हमारे कोई हकदार नहीं होते, या हिटलरगिरी नहीं चलेगी, या बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान है, हर एक को धंधा करने का राइट है अगर उसके पास मान्यता प्राप्त हो। जो भेसड़ युक्त, जो बेईमान लोग हैं, जो देश का महसूल उड़ा रहे हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हो, इसलिए आप हमको परमिशन नहीं देना चाहते हो। तो इस वीडियो के द्वारा मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे पास BIS का कितने % ब्लेंडिंग करने का अधिकार है, हमको पास रुको के परमिशन है, हमारे पास सब NOCs है। आप हमको रोकने वाले कोई नहीं होते। मैं आज देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री को और यहाँ के मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ, तमाम मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में हुआ है। कुछ बड़ी लेन देन हुई है जिसके दायरे में ये सब अधिकारी आते हैं, तो इनकी जांच हो और बायोडीजल को परमिशन मिले, जो कि लीगल है, जो कि परमिशन वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि विजय वाघमारे की इंक्वायरी हो, विजय वाघमारे के ऊपर एक कमेटी गठित हो और कितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसकी ऑल इंडिया बायोडीजल मांग करती है। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको उन तमाम लोगों तक भेजना है जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और जो लोग कायदे को ऐसा समझ रहे हैं, कठपुतली समझ रहे हैं कि इनकी मनमानी जैसे कि इनके बाप का राज हो। ऐसे स्थिति से ये निपटने के लिए हमको हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए। हम चाहते हैं कि CBI अधिकारी इस डिपार्टमेंट में रेड करके ये दस्तावेज हमसे भी हासिल करे, हमारी भी इंक्वायरी करे, हमें इसमें पार्टी बनाए और हम स्टेटमेंट देने को CBI तक जाने को रेडी है, तैयार है। कोई भी गठित हो सेंट्रल कमेटी जिसके दायरे में ये लोग आते हो। धन्यवाद।